Hello students, good morning. Welcome back to English class. We are doing chapter 13 prepositions in English grammar. We did exercise A on Saturday. So in today's class we're gonna solve exercise B and C. Let's see now what we have to do in exercise B. We have to fill in the blanks using given prepositions, which means options are given and we have to choose the correct one according to the sentence. We have to fill in the blanks. तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन को, सुटेबल प्रीपोजिशंस को यूज करना है ब्लैंक में. नाउ लेट्स बिगिन विद इट. द फर्स्ट वन इज द रैबिट इज डैश द बकेट. द रैबिट इज अंडर द बकेट. ओके, सो राइट इन एक्सरसाइज बी फर्स्ट अंडर. You have to write this in the blank. Second one, let me tell you the Hindi meaning also. The rabbit is under the bucket. खरगोश बाल्टी के नीचे है. Okay. Second one, the boy runs dash these stairs. Run on these stairs. Okay, so write on. Third, the lion jumps dash the bush. So we should use over. Over means कि ऊपर से, जैसे कि the lion jumps over the bush, यानी कि शेर झाड़ियों के ऊपर से कूदता है. ठीक है, देयर इज मूवमेंट. सो राइट इन थर्ड ओवर. फोर्थ वन, द बेबी इज डैश द रूम. राइट इन. ओके, इन. द बेबी इज इन द रूम. बेबी रूम में है. ठीक है. फिफ्थ वन, द किटन रैन डैश द गार्डन. ran into the garden. Into means में. See, in means भी में होता है, into means भी में होता है. जैसे आपने फोर्थ में लिखा कि the baby is in the room. बेबी रूम में है. इसी तरह से जब आप बोलते हो हिंदी में कि किटन गार्डन में दौड़ी, तो दोनों में आपने हिंदी में का यूज किया, लेकिन आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि into का यूज आप तब करेंगे when there is movement. जैसे कि किटन रैन, वो दौड़ रही है, यहाँ पे मूवमेंट है, तो इस तरह से. और किसी में वो जा रही है, जैसे गार्डन में जा रही है. ठीक है, तो उस सेंस में आप इनटू का यूज करोगे. फिफ्थ वन, द किटन रैन इनटू द गार्डन. सिक्स्थ वन, द बॉयज हेड इज अबव द वाटर. अबव द वाटर, अबव मीन्स ऊपर. तो आप देख सकते हो पिक्चर में भी लड़कों के सर क्या है, पानी के ऊपर हैं. करेक्ट. सेवेंथ वन, द डॉग इज सिटिंग डैश द बेड एंड द टेबल. हेयर वी हैव टू नाउन्स, द बेड एंड द टेबल. तो इसका मतलब हमें ब्लैंक में बिटवीन वर्ड का यूज, प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए. सो राइट 7 बिटवीन. बिटवीन मीन्स क्या होता है. बिटवीन मीन्स बीच में. जब दो लोगों के बीच की बात की जा रही हो तो उस सेंस में हम बिटवीन का यूज करते हैं. जैसे कि इसी से एग्जाम्पल्स को समझते हैं. द डॉग इज सिटिंग बिटवीन द बेड एंड द टेबल. जो कुत्ता है वो बेड और टेबल के बीच में बैठा है. 8th, द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट. सो राइट 8 इन. See students, there is an error in this exercise. इस एक्सरसाइज में एरर है, मिसप्रिंट है कुछ सेंटेंसेस में के अकॉर्डिंगली. एक ही प्रीपोजिशन 2 बार यूज होगा और बाय प्रीपोजिशन जो दिया है उसका यूज नहीं होगा किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कोई सेंटेंस नहीं दिया हुआ है. ओके, सो इट हैपन समटाइम. और ऐसा नहीं है, बुक में भी मिसप्रिंट हो जाती है. सो डोंट गो ऑन दैट, जस्ट इग्नोर दैट. वी शुड यूज द proper and suitable preposition according to the sentence. Okay, मैं बताऊंगी बाय का यूज कहाँ करते हैं. Now let's go further. 9, distribute the sweets dash the children. Distribute the sweets among the children. Okay, among means क्या होता है, बीच में. लेकिन जब दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात की जा रही हो तब among का यूज करते हैं, और जब दो लोगों के बीच की बात की जा रही हो तो between का. The last one, 10th, the train comes at 10 o'clock. ट्रेन 10 बजे आती है.
See, now I will make you understand this. by का यूज एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तब करते हैं when जब आपको ये बताना होता है कि किस तरह से कोई काम हुआ, जैसे कि आप किसके द्वारा यहाँ आए, आई कैम हेयर बाय ट्रेन और बस। और अगर इस सेंटेंस में 10th में अगर ये सेंटेंस दिया होता एज लाइक ही विल कम हेयर बाय 10 o'clock ट्रेन, तो उसका मतलब ये होता कि वो 10 बजे की ट्रेन से यहाँ आएगा। ठीक है, किसके द्वारा आएगा? 10 बजे की ट्रेन से आएगा, 10 बजे की ट्रेन के द्वारा आएगा। तो इस सेंस में आप बाय का यूज़ करते हो, क्योंकि सेंटेंस इस तरह से नहीं दिया हुआ है, सेंटेंस इस तरह से दिया है कि द ट्रेन कम्स, तो इस सेंस में एट का यूज़ करेंगे। एट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें प्रिसाइज ऑफ टाइम बताना होता है। ठीक है, एट मीन्स क्या होता है? पर। ओके, जैसे कि द ट्रेन कम्स 10 o'clock, 10 बजे आती है ट्रेन, तो उस सेंस में एट का यूज़ करेंगे हम प्रिसाइज टाइम बताने के लिए। I hope you have understood this. Now let's go to solve exercise C. Okay. In exercise C, we have to make sentences with the given prepositions. तो prepositions दिए हुए हैं, उसकी मीनिंग देखेंगे और उसको हम randomly sentence में convert करेंगे. Okay. Now the first one is in front of. In front of. In front of means सामने. Okay. So let's make any sentence as like he parked his car in front of the hospital. तो उसने अपनी कार हॉस्पिटल के सामने पार्क करी। सेकेंड वन, among means एक से ज़्यादा लोगों के बीच में। So we can make any sentence as like let's make as like Rana has been a favorite among them. राना उनमें से सब में से फेवरेट है। थर्ड वन, for means के लिए। So we can make any sentence as like the mother scolded the children for breaking the vase. ओके, तो वास को तोड़ने के लिए माँ ने बच्चों को डांटा। फोर्थ वन, फ्रॉम मीन्स से। So let's make any sentence as like I took the money from my parents. Okay. Fifth one, with. So let's make any simple sentence. He came here with me. Okay. सिक्स्थ वन, beside मीन्स बगल में। विथ मीन्स क्या होता है? साथ में, वो मेरे साथ यहाँ आया। सिक्स्थ वन, beside मीन्स बगल में। सो राइट एज लाइक द काउ stood beside the tree. गाय पेड़ के बगल में खड़ी थी। सेवेंथ, ऑन टू मीन्स पर। एंड व्हेन देयर इज मूवमेंट, ऑन टू दोनों का मीनिंग हिंदी में पर होता है, लेकिन ऑन का यूज हम तब करते हैं जब स्टिल होता है कोई चीज़, वहाँ पे जब कोई मूवमेंट नहीं होती, देयर इज नो मूवमेंट, इन दैट सेंस यू शुड यूज ऑन। जैसे द ग्लास इज ऑन द टेबल, देयर इज नो मूवमेंट। बट व्हेन यू हैव टू शो द मूवमेंट एज लाइक, let's take an example from this sentence. She climbed onto the vehicle.
तो वो गाड़ी पे चढ़ी. Climbing is showing the movement, correct? So in that sense you should use on to. Ate behind. Yes, it is pronounced as behind. So behind means होता है पीछे. We can use behind in such sentence as like the dog hid behind the hut. कुत्ता झोपड़ी के पीछे छुप गया. So here we have done with it also. Let's go further. Before. Before means होता है पहले. So let's make any sentence. I met her just before she left. मैं उसके जाने से पहले उससे मिली. लास्ट वन 10th. सिंस मीन्स होता है से, मीन्स तब से, जब पॉइंट ऑफ टाइम हमें शो करना होता है. सिंस मंडे, सिंस 10. सो लेट्स मेक एनी सेंटेंस एज लाइक इट्स बीन it's a long time since we met. Or you can write as like she has been suffering from fever since Monday. Let's set it correctly. So here we have done with exercise B and C. I hope you have understood everything. I'll see you in next class. Thank you.